ओम शांति। सुनते हैं 3 मार्च 2007 की अव्यक्त मुरली। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है परमात्म संग में ज्ञान का गुलाल, गुण और शक्तियों का रंग लगाना ही सच्ची होली मनाना है। आज की मुरली से 4 क्वेश्चन है। नंबर 1, सत्संग का अर्थ क्या है? नंबर 2, संगम पर परमात्मा आपके साथ कहाँ रहता है? नंबर 3, रावण की कौन सी पुरानी जायदाद है जिसे अपने पास नहीं रखना? लास्ट, कौन सी बात को ब्राह्मण जीवन की डिक्शनरी से समाप्त करना है? तो कितनी अच्छी मुरली आज बाबा की। होली की मुरली। परमात्म संग का रंग लगाओ गुलाल, भगवान के संग के रंग में रंग जाओ, और अविनाशी रंग जो कभी उतरे भी ना। तो सुनते हैं, परमात्म संग में ज्ञान का गुलाल, गुण और शक्तियों का रंग लगाना ही सच्ची होली मनाना है। आज बाप दादा अपने लकीएस्ट और होलीएस्ट बच्चों से होली मनाने आए हैं। दुनिया वाले तो कोई भी उत्सव सिर्फ मनाते हैं, लेकिन आप बच्चे सिर्फ मनाते नहीं, मनाना अर्थात बनना। तो आप होली अर्थात पवित्र आत्माएं बन गए। आप सभी कौन सी आत्माएं हो? होली अर्थात महान पवित्र आत्माएं। दुनिया वाले तो शरीर को स्थूल रंग से रंगते हैं, लेकिन आप आत्माओं ने आत्मा को कौन से रंग में रंगा है? सबसे अच्छे से अच्छा रंग कौन सा है? अविनाशी रंग कौन सा है? आप जानते हो? आप सबने परमात्म संग का रंग आत्मा को लगाया, जिससे आत्मा पवित्रता के रंग में रंग गई। यह परमात्म संग का रंग कितना महान और सहज है। इसलिए परमात्म संग का महत्व अभी अंत में भी सत्संग का महत्व होता है। सत्संग का अर्थ ही है क्या? सत्संग का अर्थ ही है परमात्म संग, जो सबसे सहज है। संग में रहना और ऊंचे से ऊंचे संग में रहना क्या मुश्किल है? मुश्किल है क्या? और इस संग के रंग में रंगने से, रहने से, जैसे परमात्मा ऊंचे से ऊंचा है, वैसे आप बच्चे भी ऊंचे से ऊंचे पवित्र महान आत्माएं, पूज्य आत्माएं बन गई। यह अविनाशी संग का रंग प्यारा लगता है ना। दुनिया वाले कितना प्रयत्न करते हैं परमात्मा का संग तो छोड़ो, सिर्फ याद करने में भी कितनी मेहनत लगती है। लेकिन आप आत्माओं ने बाप को जाना, दिल से कहा मेरा बाबा, और बाप ने कहा मेरे बच्चे, और रंग लग गया। बाप ने कौन सा रंग लगाया? ज्ञान का गुलाल लगाया, गुणों का रंग लगाया, शक्तियों का रंग लगाया, जिस रंग से आप तो देवता बन गए। लेकिन अब कलयुग अंत तक भी आपके पवित्र चित्र देव आत्माओं के रूप में पूजे जाते हैं। पवित्र आत्माएं बहुत बनते हैं, महान आत्माएं बहुत बनती हैं, धर्म आत्माएं बहुत बनती हैं, लेकिन आपकी पवित्रता देव आत्माओं के रूप में आत्मा भी पवित्र बनती, और आत्मा के साथ शरीर भी पवित्र बनता। इतनी श्रेष्ठ पवित्रता बनी कैसे? सिर्फ रंग, संग के रंग से। आप सभी फलक से कहते हो ना क्या? अगर कोई आप बच्चों से पूछे परमात्मा कहाँ रहता है, परम धाम में तो है ही, लेकिन अभी संगम में परमात्मा आपके साथ कहाँ रहता है, आप क्या जवाब देंगे? परमात्मा को अभी हम पवित्र आत्माओं का दिल तक ही अच्छा लगता है।
ऐसे है ना, आपके दिल में बाप रहता है, आप बाप के दिल में रहते हो? हाथ उठाओ जो रहता है, रहते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। फलक से कहते हो परमात्मा को मेरे दिल के सिवाय और कहाँ अच्छा ही नहीं लगता। वाह वाह वाह, क्योंकि कंबाइंड रहते हो ना, कंबाइंड रहते हो ना। कई बच्चे कंबाइंड कहते हुए भी सदा बाप की कंपनी का लाभ नहीं लेते। कंपेनियन तो बना लिया है, पक्का है ना, मेरा बाबा कहा तो कंपेनियन तो बना लिया, लेकिन हर समय कंपनी का अनुभव करना, इसमें अंतर पड़ जाता है। इसमें बाप दादा देखते हैं नंबरवार फायदा उठाते हैं। कारण क्या होता, आप सभी अच्छी तरह से जानते हो। बाप दादा ने पहले भी सुनाया, अगर दिल में रावण की कोई पुरानी जायदाद, पुराने संस्कार के रूप में रह गए हैं, तो रावण की चीज पराई चीज हो गई ना। पराई चीज को कभी भी अपने पास रखा नहीं जाता, निकाल दिया जाता है। लेकिन बाप दादा ने देखा है, रूर रूहान में सुनते भी हैं, क्या कहते बच्चे, बाबा मैं क्या करूं, मेरे संस्कार ही ऐसे हैं। क्या ये आपके हैं? जो कहते हो मेरे संस्कार, ये कहना राइट है कि मेरे पुराने संस्कार हैं, मेरी नेचर है, राइट है क्या? राइट है। जो समझते हैं राइट है वे हाथ उठाओ। कोई नहीं उठाता। तो कहते क्यों हो फिर? गलती से कह देते हो क्या? जब मर्जीवा बन गए, आपका अभी सरनेम क्या है? पुराने जन्म का सरनेम है वह बीके का सरनेम है। क्या अपना लिखते हो बीके या फलाना फलाना? जब मर्जीवा बन गए तो पुराने संस्कार मेरे संस्कार कैसे हुए, ये तो समझाओ। ये पुराने तो पुराने प्राय संस्कार हुए, मेरे तो नहीं हुए ना। तो इस होली में कुछ तो जलाएंगे ना। होली जलाते भी हैं और रंग लगाते भी हैं, तो आप सभी इस होली पर क्या जलाएंगे? मेरे संस्कार। ये अपने ब्राह्मण जीवन की डिक्शनरी से समाप्त कर देना। जीवन भी एक डिक्शनरी है ना। तो अभी कभी स्वप्न में भी यह नहीं सोचना, संकल्प की तो बात ही छोड़ो, लेकिन पुराने संस्कार को मेरे संस्कार मनाना, यह स्वप्न में भी नहीं सोचना। अब तो बाप के संस्कार व आपके संस्कार, सभी कहते हो ना हमारा लक्ष्य बाप समान बनना। तो सभी ने अपने दिल में दृढ़ संकल्प का अपने से प्रतिज्ञा की। गलती से भी मेरा नहीं कहना, मेरा मेरा कहते हो ना, तो जो पुराने संस्कार है ना वह फायदा उठाते हैं। जब मेरा कहते हैं तो वह बैठ जाते हैं, निकलते नहीं। बाप दादा सभी बच्चों को किस रूप में देखना चाहते हैं, जानते तो हो, मानते भी हो। बाप दादा हर एक बच्चे को भ्रिकुटी के तख्त नशीं, स्वराज अधिकारी राजा बच्चा, अधीन बच्चा नहीं, राजा बच्चा, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में देख रहे हैं। आप अपना कौन सा रूप देखते हो? यही ना, राज्य अधिकारी होना, अधीन तो नहीं होना। अधीन आत्माओं को आप सभी अधिकारी बनाने वाले हो। आत्माओं के ऊपर रहम दिल बन अधीन से उन्हों को भी अधिकारी बनाने वाले हो। तो आप सभी भी होली मनाने आए हो ना। बाप दादा को भी खुशी है कि सभी स्नेह के विमान द्वारा, सभी के पास विमान तो है ना। है विमान। बाप दादा ने हर ब्राह्मण को जन्मते ही गिफ्ट दी मन की विमान की। तो मन का विमान है ना, सभी के पास है।
अच्छा हाथ उठा रहे हैं, ठीक है। पेट्रोल ठीक है, पंख ठीक है, स्टार्ट करने का आधार ठीक है, चेक करते हो। ऐसा विमान जो तीनों लोकों में सेकंड में जा सकता है। अगर हिम्मत और उमंग उत्साह के दोनों पंख यथार्थ हैं तो 1 सेकंड में स्टार्ट हो सकता है। स्टार्ट करने की चाबी क्या है? मेरा बाबा। मेरा बाबा कहो तो मन जहां पहुंचाना चाहो वहां पहुंच सकता है। दोनों पंख ठीक होने चाहिए, हिम्मत कभी नहीं छोड़नी है। क्यों? बाप दादा का वायदा है, वरदान है। 1 कदम हिम्मत का आपका और 1000 कदम मदद के बाप के। चाहे कैसा भी कड़ा संस्कार हो, हिम्मत कभी नहीं हारो। कारण सर्वशक्तिवान बाप मददगार है और कंबाइंड है, सदा हाजिर है। आप हिम्मत से सर्वशक्तिवान कंबाइंड बाप के ऊपर अधिकार रखो और दृढ़ रहो। होना ही है, होना ही है। और बाप मेरा और मैं बाप की हूं, यह हिम्मत नहीं भूलो। कैसे भूल सकते हैं बाबा? तो क्या होगा? जो कैसे करूं यह संकल्प उठता है, वह कैसे शब्द बदल ऐसे हो जाएगा। कैसे करूं, क्या करूं, नहीं, ऐसे हुआ ही पड़ा है। सोचते हो, करते तो हो, होगा, होना तो चाहिए, बाप मदद तो देगा, हुआ ही पड़ा है। बाप बंधा हुआ है दृढ़ निश्चय बुद्धि वाले को मदद देने के लिए। सिर्फ रूप थोड़ा चेंज कर देते हो। हक रखते हो बाप के ऊपर, लेकिन रूप चेंज कर लेते हो। बाबा आप तो मदद करेंगे ना, आप तो बंधे हुए हो ना, तो ना लगा देते हो। निश्चय बुद्धि, निश्चित विजय हुई पड़ी है। क्योंकि बाप दादा ने हर बच्चे को जानते हैं, विजय का तिलक मस्तक में लगाया है। दृढ़ता को आपने जीवन तीव्र पुरुषार्थ की चाबी बनाओ। प्लान बहुत अच्छे बनाते बाप दादा, रूरवान सुनते, रूरवान बहुत हिम्मत की करते, प्लान भी बड़े पावरफुल बनाते हैं। लेकिन प्लान को जब प्रैक्टिकल में करते हैं तो प्लान बुद्धि होके नहीं करते, उसमें थोड़ा सा करते तो हो, होना तो चाहिए। यह स्वयं में निश्चय के साथ संकल्प नहीं, लेकिन वे संकल्प मिक्स कर देते हो। आज का अव्यक्त ज्ञान मोती सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। अगर बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊपर जो कॉर्नर में शो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें।